everyone. A very good morning to all of you. Welcome to Brain Child Academy. आज हम यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे क्योंकि ये मोटिवेशन ही है जो हमें हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालता है। और ये मोटिवेशन आपको बाहर कहीं नहीं ढूंढना है, मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि जो मोटिवेशन अपने अंदर से आती है वो एक लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहती है। लेकिन अगर हम बाहर किसी मोटिवेशन को ढूंढते हैं तो वो कुछ ही समय के लिए हमारे साथ होती है। जैसे हमने किसी को सामने कुछ अच्छा करते हुए देखा, वहाँ से अगर हमने मोटिवेशन लिया तो वो हो सकता है कि कुछ ही देर हमारे साथ रहे। लेकिन अगर आप वो मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढें, यानी आप वो काम क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, आप वो लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहते हैं, अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल गया तो वो उस लक्ष्य तक आप जरूर पहुंच पाएंगे। ठीक है, यानी किसी को देखकर या किसी की बातें सुनकर अगर आप मोटिवेट होते हैं तो वो ज़्यादा देर तक आपके पास नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने अंदर उस मोटिवेशन को ढूंढना है। ठीक है, अपने अपने आप से सवाल पूछना है कि आप वो लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि कुछ चीज़ों को पढ़कर, कुछ चीज़ों को जानकर आप वो तरीका ढूंढ पाएँ जिससे आप अपना मोटिवेशन खुद स्वयं में तलाश कर सकें। ठीक है, तो ये हेल्प हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ होता है, कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो ये क्लेम करते हैं कि वो जो भी बोल रहे हैं उसके द्वारा लोग मोटिवेट हो गए। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई 100% एफिशिएंसी है कि अगर किसी के बोलने से या किसी को सुनकर या किसी को देख के इंसान मोटिवेट हो सकता है। जो लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन होता है, जो लंबे समय तक आपके साथ होता है, वो होता है जो आपके अंदर खुद का मोटिवेशन है। जब आप खुद से मोटिवेट होते हैं, खुद से इंस्पायर्ड होते हैं, तो वो मोटिवेशन आपके साथ रहता है और वो आपको लक्ष्य तक पहुंचा कर ही रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने अंदर सवाल पूछना है कि मैं उस लक्ष्य को क्यों प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं अपने अंदर क्यों बदलाव लाना चाहता हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा आपको ही है। ठीक है, अगर आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लक्ष्य तो आपको अट्रैक्ट होगा ही वो। ठीक है, लक्ष्य तक तो आप पहुँचेंगे ही अगर इस मेथड से जाते हैं। यानी अपने अंदर बदलाव लाने हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। ठीक है, और इससे एक हैप्पीनेस क्रिएट होता है, एक आनंद आता है और हमारे जीवन का लक्ष्य वही एक आनंद है। ठीक है, हमें एक अकॉम्प्लिशमेंट फील होता है कि हमने लाइफ में कुछ किया, कुछ अचीव किया। ठीक है, तो ये सवाल खुद से पूछना है, आपको खुद से मोटिवेट होना है। हाँ, कई चीज़ों को पढ़कर या जानकर आप ये मेथड बना सकते हैं कि कैसे हम खुद से मोटिवेट हों। तो उसी में से एक बहुत ही अच्छा थ्योरी है, एक लॉ है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इस लॉ से आप सीख सकते हैं कि कैसे खुद को मोटिवेट किया जाए, क्यों खुद को मोटिवेट करना जरूरी है, क्यों पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट करना जरूरी है। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, what you think start a vibration that influences how you feel, impacts what you attract and creates your reality। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा हम सोचते हैं, ठीक है, उसी तरह का वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वो वाइब्रेशन एक मैग्नेट की तरह काम करता है और वो सिमिलर चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। यानी अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ों को, जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करेगा और ये ऐसे एनर्जी एक्यूमुलेट होता जाएगा और ये एनर्जी एक्यूमुलेट होकर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो लक्ष्य को ही आप तक लेकर आएगा। ठीक है, तो अपने अंदर चेंज करना है, अपने अंदर बदलाव करना है। क्या बदलाव करना है कि पॉजिटिव थिंकिंग करें, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम उसी टाइप का फ्रिक्वेंसी रिलीज करते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। वो दूसरे पॉजिटिव एनर्जी जो यूनिवर्स में है उसको अट्रैक्ट करता है और साथ ही साथ उनका क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। वो एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लक्ष्य को हमारे तक पहुंचाता है। जैसा कि आपने कभी फील किया होगा कि आप जब कभी निगेटिव हो जाए, ठीक है, निगेटिव सोचने लगे, किसी वजह से डिमोटिवेटेड हो, निगेटिव हो, तो उसमें क्या होगा कि फिर वो और भी निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो निगेटिव थॉट्स डेवलप हुआ वो और सिमिलर निगेटिव थॉट्स को वो उसने अट्रैक्ट किया। ठीक है, और इस तरह से आप बहुत ही निगेटिव सेल में चलते जाते हैं। तो ज़रूरी क्या है
कि अपने दिन की शुरुआत हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ करें। ठीक है, हम ये सोचें कि हमें जो भी मिला है वो हमारे लिए मतलब हमें अच्छा, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। ठीक है, और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हर फिलॉसफी में एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो गीता की फिलॉसफी हो, चाहे उपनिषद हो, सभी जगह इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे अगर गीता में आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है ना कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो एक किसी अच्छे कारण से हो रहा है। ठीक है, यानी जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। यानी हम अगर ये सोचना स्टार्ट कर दें कि हमारे साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, किसी अच्छे कारण से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्स में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और वो एनर्जी क्या करेगा, वो एनर्जी एक्युमुलेट होकर हमें हमारे लक्ष्य को हमारे तक पहुंचा देगा। ठीक है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि जब हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करते हैं तो हमें 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 ये बिलीफ सिस्टम आता है कि हम वो काम कर सकते हैं, और इस बिलीफ सिस्टम के कारण हम अपना 100% उस काम में दे पाते हैं। ठीक है, आप महसूस कीजिएगा जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप तो इसको करेंगे ही करेंगे, मतलब कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रोक सकता है। ठीक है, जब आपके अंदर बिलीफ हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, 100% एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि आपको ये विश्वास हो चुका है कि आपको वो तो मिलना ही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 100%। जहां भी डाउट क्रिएट होता है कि आप उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त करें, डाउट क्रिएट होना मतलब निगेटिव एनर्जी आना, तो वो निगेटिव एनर्जी, वो निगेटिव थॉट्स अनदर निगेटिव थॉट्स को लेकर आता है और आप उसमें 100% अपना नहीं दे पाते। तो ये एक साइंटिफिक कारण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक अनसाइंटिफिक चीज़ नहीं है, ये साइंटिफिक इसके पीछे रीजनिंग है कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हम चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहते हैं हम वो जीवन में हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें, हमेशा ये सोचें कि अभी तक जो भी मुझे मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है, और जो भी आगे होगा बहुत अच्छा होगा, और मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। तो मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढें और ये अपने से सवाल करें कि उस वो लक्ष्य क्यों चाहिए आपको, क्यों अपने अंदर बदलाव करना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थॉट्स है वो है द डेज दैट ब्रेक्स यू आर द डेज दैट मेक यू। ठीक है, यानी जिस दिन आप टूटते हैं उसी दिन आपका बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर आप अगर एक मैंने इस इन चीज़ों पे कुछ लिखने का प्रयास किया है। मैंने एक थॉट्स लिखा है जिसका टाइटल है लाइफ इज़ अ गेम। ठीक है, लाइफ क्या है, एक गेम की तरह है। अब यहाँ पे समझिए, अगर लाइफ गेम है तो वहाँ अगर उस गेम को आप बार बार जीतते हैं, तो आप जब किसी गेम को जीतते हैं तो आप उसके रूल्स में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते। ठीक है, उसका क्या रूल है उसकी बारीकियों में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आप आसानी से उस गेम को जीत रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर 2 या 3 बार या मल्टीपल टाइम्स हारते हैं उस गेम में, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होता है कि मैं क्यों हार रहा हूँ, आखिर ये रूल क्या है, आखिर इस गेम का रूल क्या है। आप उस रूल को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और उस रूल के बारीकियों में जाते हैं। ठीक है, और उस तरह से काफ़ी रिसर्च करते हैं उस पर। ठीक है, और कई सारे फाइंडिंग्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम आपका चांस बढ़ जाता है कि आप जीतें। ठीक है, तो आप गेम तो जीतते ही हैं, साथ ही साथ आप उस गेम के रूल का एक्सपर्ट हो जाते हैं, और उस रूल को आप आने वाले जनरेशन को आसानी से समझा सकते हैं। यानी आप तो खुद जीते ही, साथ ही साथ कई जनरेशन को जीतने में आपने मदद किया। लेकिन जो सिर्फ जीतता चला जा रहा है वो उस बारीकियों को नहीं समझा, उस बारीकियों पे रिसर्च नहीं किया। ठीक है, तो वो सिर्फ जीता, मतलब वो सिर्फ खुद ही जीता। ठीक है, बाकी लोगों के, बाकी जनरेशन को जीतने में उसने कोई मदद कंट्रीब्यूट नहीं किया। इसलिए मैंने लिखा है वहाँ पे कि लाइफ इज़ अ गेम। ठीक है, और लाइफ गेम है तो यहाँ पे हारना बहुत ज़रूरी है। यानी जीतने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हारना। हारते हैं तो आप बारीकियों को सीखते हैं, आप रिसर्च करते हैं, उसके न्यूएंसेस को जानते हैं, और उस चीज़ों को आप नेक्स्ट जनरेशन के साथ शेयर करते हैं और उन्हें जीतने में मदद करते हैं। ठीक है, या उस गेम को बेहतर बनाते हैं। यानी लाइफ यहाँ पे गेम है तो आप लाइफ को और भी बेहतर बनाते हैं। ठीक है, उसके नए आयामों को खोलते हैं। तो जो इंसान हारता है वो क्या करता है, उसके लाइफ के नए डायमेंशंस को, ठीक है, उस गेम के नए डायमेंशंस को निकालता है, उसमें रिसर्च करता है। ठीक है, तो ये थॉट्स क्या है, द डेज दैट ब्रेक यू आर द डेज दैट मेक यू।
यानी जिस दिन आप टूटते हैं उसी दिन आप नई चीज़ों को क्रिएशन करते हैं, नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं। आप अगर जितने भी सफल व्यक्तियों को देखें तो वो लाइफ में कई बार हारे हैं, कई बार वो ब्रेक हुए हैं कई तरह से, कभी फैमिली मैटर्स पे, कभी फाइनेंशियल मैटर्स पे, ठीक है। कई बार उन्हें वो ब्रेक हुए, कई बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार जब वो उठे तो एक नई ऊर्जा के साथ उठे और एक नई इन्वेंशन उन्होंने किया, नई चीज़ों को क्रिएट किया। जैसे थॉमस अल्वा एडिशन 100 टाइम्स यानी 1000 टाइम्स बल्ब बनाने में असफल रहे। तो उनसे जब पूछा गया कि आपने इतना टाइम अपना वेस्ट दिया, 1000 आप फेल रहे, ठीक है, तो आपने क्या किया, ठीक है, आप कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं? तो थॉमस अल्वा एडिशन ने बताया कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को बना लिया उन्हें ये नहीं पता कि कितने तरीके से वो चीज़ नहीं बनाया जा सकता है। यानी मेरे पास 1000 ऐसे मेथड्स हैं जिसमें बल्ब का निर्माण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी थॉमस अल्वा एडिशन क्या बोलना चाह रहे थे कि मैं जितनी बार हारा, ठीक है, उतनी बार मुझे पता चला कि इस तरीके से इस चीज़ को नहीं किया जा सकता है, और मैं नेक्स्ट जनरेशन को ये बता सकता हूँ कि आप इस तरह से अगर कोई काम करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। यानी उन्होंने क्या किया, लाइफ को यानी उस चीज़ के डायमेंशन को बढ़ा दिया, ठीक है, उस गेम के डायमेंशन को बढ़ा दिया। तो इसलिए अगर आप कभी टूटें तो कभी भी आप डीमोटिवेट ना हो, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। हम उसको एक सेटबैक के रूप में लेते हैं या एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लक्ष्य कभी भी कोई भी डिफाइन नहीं होता है। एक बहुत अच्छी मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है वो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि जो लक्ष्य होता है वो एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, ठीक है। हैप्पीनेस क्या है, एक इल्यूजन है। कोई भी चीज़ आप प्राप्त करते हैं, कोई भी चीज़ आप अचीव किए, उसका जो हैप्पीनेस होता है कुछ ही घंटों के लिए, कुछ ही दिनों के लिए होता है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, आपको लगता है ये तो मैंने अचीव कर लिया, अब क्या, ठीक है। तो वो एक क्या होता है, एक परस्यूट है, उसको आप फॉलो करते रहते हैं, एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य, दूसरे लक्ष्य के बाद तीसरा लक्ष्य, ताकि आपका हैप्पीनेस बना रहे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अचीव करते हैं तो हमें हैप्पीनेस क्रिएट होता है, लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए होता है। तो हम क्या करते हैं, फिर दूसरा लक्ष्य टारगेट करते हैं। तो एक इल्यूजन है कि इस लक्ष्य के बाद हम अकम्प्लिश हो जाएंगे, ये हम मतलब ये हमारा अभियान रुक जाएगा। इसलिए बोला गया है कि लाइफ इज़ नॉट अ टारगेट, नॉट इट्स अ जर्नी, ठीक है। ये एक जर्नी है। जब तक आप जीवित हैं आपका कोई ना कोई लक्ष्य जिंदा रहेगा और वही आपको एक खुशी देता है, ठीक है। नेक्स्ट है द डेज, नेक्स्ट जो है वो है द एक्सपर्ट एट एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर, ठीक है। आप किसी को भी उठा कर देखें, जो भी लोग अभी एक्सपर्ट हैं, ठीक है, चाहे वो एप्पल के CEO हों, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे थॉमस अल्वा एडिशन हो, जो भी एक्सपर्ट हैं वो फर्स्ट कभी ना कभी उन्होंने शुरुआत किया होगा, और उस समय वो एक नोविस होंगे, एक नौसिखिया होंगे, ठीक है, जिन्हें कुछ नहीं आता होगा, ठीक है। तो आप भी ये मान के अपने चीज़ों को स्टार्ट करें, अपने उस अभियान को, उस जर्नी को स्टार्ट करें कि आप, हर व्यक्ति इसी से गुजरा होगा, ठीक है। आप जिन्हें भी सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में आप देख रहे होंगे, जो भी आपके रोल मॉडल होंगे, उनके बारे में पढ़ें, उन्होंने कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, ठीक है, कैसे उन्होंने चीज़ों को शुरुआत की, और उनके दिमाग में क्या था, ठीक है। उनके दिमाग में वो उस लक्ष्य तक पहुंचना था, पॉजिटिव एनर्जी थी उनके साथ। उन्हें पता था कि हर व्यक्ति इसी से स्टार्ट करता है और स्टार्ट करके उस लक्ष्य तक पहुंचता है। और विश्वास रखिए, जब आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ी बात नहीं है इस लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है। लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि बहुत बड़ा एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन जब आप लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ही आसान था। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जब आप
आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं और पीछे मुड़कर जब 10th का या फिर 12th का साइंस जब आप देखते हैं, 10th का साइंस जब आप देखते हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, तो आपको लगता है कितना आसान था, ये कितना आसान था। बट आप जब 10th में होते हैं तो आपको वो वही चीज़ बहुत ही हार्ड लगता है, ठीक है। तो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वो चीज़ आपको काफ़ी आसान लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप बिगिनिंग करते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी कठिन होता है और यही वो समय होता है जो मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे गिव अप कर देते हैं बिगिनिंग में ही, शुरुआत में ही, आधा भी नहीं जाते, ठीक है। मैक्सिमम लोग शुरुआत में ही, बिगिनिंग में ही उसको गिव अप कर देते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है, नहीं हो पाएगा, और उन्हें लगता है कि जिन्होंने अचीव किया है वो डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आज एक्सपर्ट हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो कहीं ना कहीं शुरुआत उन्होंने किया होगा, उन्होंने बिगिनिंग किया होगा, ठीक है। बहुत सारे आप एक्टर्स को देखते होंगे कि उन्हें ऑस्कर मिला, लेकिन जब वो शुरुआत में आए, जो उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट किया, तो उन्हें काफ़ी विफलताओं का भी सामना करना पड़ा। कई सारे साइंटिस्ट जिन्होंने सफलताएं अर्जित की, शुरुआत में कई सारे विफलताओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। चाहे वो सिविल सर्विसेज भी हो, आपने कई सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट को देखा होगा, लेकिन आपने उनके पीछे कहानी भी सुनी होगी कि वो प्रीलिम्स में ही फेल हो गए थे। यानी प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब कि शुरुआत में जो बिगिनर थे उनके पास ज़्यादा आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते करते उस चीज़ को वो प्राप्त कर पाए, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम बिगिनर होते हैं तो हमारा आइडिया नहीं होता है, लेकिन जब हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो कई सारी बारीकियों को हम उसको सीखते हैं, और जितना हारेंगे उतना ज़्यादा हम निखरते जाएंगे। इसलिए बोला गया है, सोना जितना तपता है उतना ही उसमें निखार आता है, ठीक है, ठीक है। तो एक वो व्यक्ति जो बहुत आसानी से सक्सेस को प्राप्त कर ले, ठीक है, और एक वो व्यक्ति जो बहुत संघर्ष के बाद उसी सक्सेस को प्राप्त किया है, उन दोनों के बीच में यही डिफरेंस होगा कि वो उसके अंदर कई सारे एक्सपीरियंस होंगे हारने के, कई सारे चीज़ों का ज्ञान होगा, उसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि वो बारीकी में जाता है चीज़ों को समझने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल जो हमारा कोटेशन है वो है राल्फ वाल्डो इमर्सन का, ठीक है। लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लाइफ कभी एंड नहीं होता है, क्योंकि ये एक जर्नी है। और आपको लगता होगा, आप खुद को दूसरे से कंपेयर करते होंगे कि इन्होंने ये अचीव कर लिया, इन्होंने ये अचीव कर लिया, ठीक है। अचीवमेंट इज नॉट फाइनल, ठीक है, और अ फेल्योर इज ऑल्सो नॉट फाइनल, ठीक है। ना अचीवमेंट फाइनल है, ना फेल्योर फाइनल, ठीक है। आज जो सक्सेसफुल है वो कल फेल्योर होगा, आज जो फेल्योर है वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये एक जर्नी है, जर्नी में उतार चढ़ाव आता रहता है। इस चीज़ को अगर आप लेकर चलेंगे, वो कभी भी किसी चीज़ को आप फाइनल ना समझे, ठीक है, इसको डेस्टिनेशन ना समझे, ये एक जर्नी है। एक लक्ष्य के बाद दूसरे लक्ष्य के प्रति आपका अग्रसर होना चाहिए, आप अग्रसर होते रहें, इसी से हैप्पीनेस मिलता है हमें, ठीक है। और इस जर्नी में सीखने का मतलब द पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी टू लर्न, ठीक है। इस जर्नी का पर्पस क्या होना चाहिए? सीखना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए चीज़ों को सीखना, ठीक है। आप जितना आपके अंदर सीखने की भावना होगी, आपका जर्नी उतना सुखद होगा, ठीक है। तो लाइफ एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं है कि इसे किसी तरह बस प्राप्त कर लें, ठीक है। लक्ष्य क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है, किसी तरह हम उसे पाना चाहते हैं। बट अगर आप उसको जर्नी के रूप में लेकर चलें लाइफ को, तो आप क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, और ये जो सीखने का प्रोसेस है, ठीक है, ये आपको खुशी देगा, ठीक है। आप इस चीज़ पे बिलीव करें कि आपको उतनी खुशी नहीं होगी, आप किसी चीज़ को आसानी से प्राप्त कर लें, उसमें उतनी खुशी नहीं होगी अगर आप उस चीज़ को आप संघर्ष के साथ प्राप्त करें, और क्योंकि आप उस चीज़ में कई सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो सीखने से मत डरिए, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर लें, आप देखते होंगे कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन उनमें वो ज्ञान नहीं होता, वो ठहराव नहीं होता है, वो दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकते, वो दूसरे को कुछ ज्ञान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आसानी से उन्हें वो चीज़ें मिली है, ठीक है, वो रोबोटिक्स वे में उस चीज़ को प्राप्त किए हैं, ठीक है। लेकिन आप जब लर्न करते हुए चीज़ों को पहुंचते हैं, ठीक है, आप डेस्टिनेशन पे आपका फोकस ना होकर लर्न करने पे जब फोकस होता है, तो आप बहुत ही आगे चले जाते हैं, ठीक है। अपने लाइफ में कई माइल्स स्टोन आप अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो हमेशा लर्निंग पे ध्यान रखें, लर्निंग प्रोसेस को वो करें, ठीक है। और
हमेशा दूसरे को मोटिवेट करते रहें, पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर रखें, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें। और सुबह जब भी आप उठें तो हमेशा अपने आप को बोलें कि जो भी चीज़ें हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, पॉजिटिव चीज़ें आप करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा और आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, एक लक्ष्य के बाद दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे और यही आपके हैप्पीनेस को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। जो भी आप काम करना चाहते हैं लाइफ में उसको मन से करें, दिल से करें, इंजॉय करें, ठीक है। क्योंकि लाइफ का मकसद क्या है? इंजॉय करना, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। और ये जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, जो आनंद जिसे बोला जाता है हिंदी में, खुशी और आनंद में अंतर होता है। खुशी एक क्षणिक होता है, आनंद होता है जो हमेशा आपके साथ रहता है, जो आपके अंदर से निकलता है। खुशी जो बाहरी चीज़ों में हम ढूंढते हैं, लेकिन जो आनंद होता है वो हमारे अंदर ही होता है और हमारे साथ रहता है हमेशा, बस हम उसे पहचानने की जरूरत है। तो इस लाइफ का जो मकसद है वो आनंद है, ठीक है, हैप्पीनेस है। और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लर्निंग के थ्रू। लर्न करते जाए, सीखते जाए और सिखाते जाए, ठीक है। यही लक्ष्य होना चाहिए ज़िंदगी का, ठीक है। ऑल द बेस्ट।